100 अगर जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं और एक मदनी की विचारधारा का कट्टरपंथी बैठा है, तो इनके कहने का मतलब है तुम जय श्री राम का नारा नहीं लगाओ, तुम भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं कहो, क्योंकि अफेंड हो जाएंगे। अबे तुम भारत माता की जय और वंदे मातरम से अफेंड होते हो तो होना चाहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय जिंदाबाद बोलने से किसी का दिल टूटता है तो ऐसे दिल को टूट जाना चाहिए। किसी के दिल में चोट पहुंचती है अगर मैं वंदे मातरम बोलूं तो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूं तो उसको तो मैं खूब चोटिल करूंगा। बेशरम लोग, जिस देश में खाते हो पीते हो वहाँ की जय सुन के तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती है, तुम चोटिल हो जाते हो। हिंदू धरती को भी पूछता है, सूरज को भी पूछता है, वृक्ष को भी पूछता है। अरे सुनो, हिंदू नदी को भी पूछता है, सबको पूछता है। वो उसकी जय बोले तुम ऑफेंड हो जाओगे तो खाना पीना क्यों खा रहे हो यहाँ पे। वो लड़की, एक लड़की जो नारा नहीं लगा रही थी उस बस में, वो उसी मदनी की विचारधारा की कट्टरपंथ का प्रतीक है जो भारत का विभाजन करेगी। इसलिए अब आरएसएस की ये विचारधारा है अखंड भारत की। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा कि जी भारतीय शब्द भी अच्छा, ठीक है, आप हिंदी भी बोलो, आप हिंदवी भी बोलो, कुछ लोग इंडियन भी बोलते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शब्द हिंदू है। अब अरबी हमको हिंदी बोलते हैं और आरएसएस हिंदू शब्द बोले, या विराट हिंदू समुदाय अपने आप को हिंदू शब्द बोले, तो इससे क्या दिक्कत है। हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है आपको, आप घोषित करो ना करो, भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में समादर का भाव है, यानी कि हिंदू उतना ही मस्जिद का सम्मान, दरगाह का सम्मान, चर्च का सम्मान करता है जितना कि मंदिर का सम्मान करता है। लेकिन आप किसी सेमेटिक वाले को बोलो, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इसको आप बोलो कि भाई तुम राम जी का सम्मान कितना करते हो कि नहीं करते हो, तो वो कोई जवाब नहीं देगा। वही कोई मुसलमान पूछ ले कि आप हमारे अल्लाह का सम्मान कितना करते हो, और हिंदू कह दे भाई जितना तू मेरे राम का सम्मान करता है उतना मैं तेरे अल्लाह का सम्मान करता हूँ, तो वो बुरा मान जाएगा। क्यों बुरा मानेगा पता है, क्योंकि वो राम का सम्मान करता ही नहीं है। तो वो समझ जाएगा कि भैया मैं तो राम का सम्मान करता ही नहीं हूँ, तो ये मेरे अल्लाह का सम्मान क्यों करेगा। यानी कि समादर का भाव कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पैकोड़ा, सब जगह से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। रुचिनाम वैचित्रा द्विजकुटलनाम पतिजुषाम नृणामे को गम्यस्तु मसी पैसमर्णव इव, ये विचारधारा केवल और केवल हिंदू धर्म की है। तो ये नहीं पता है कि जो लड़कियां नारा लगा रही हैं उसमें से भी कई मुसलमान हो सकती हैं, 2-4 मुसलमान हो सकती हैं। भाई मुझे इशिका तनेजा जी ने बुलाया लक्ष्मी जी के कार्यक्रम में, सब जय लक्ष्मी मैया कह रहे थे, मैं भी जय लक्ष्मी मैया कह रहा था। अब एक आध कट्टरपंथी कठमुल्ला वहाँ बैठा हो जो जय लक्ष्मी मैया नहीं कहे, तो भैया गलती उसकी है ना, वो अपने कट्टरपंथ के कारण नहीं बोल रहा है। तो दूसरे दृष्टिकोण से देखो, जो एक लड़की नहीं बोल रही है, भगवान की जय नहीं बोल रही, यानी उसकी अपब्रिंगिंग कितनी कट्टरता से हुई है कि यदि 100 लोग भगवान का नारा लगा रहे हैं तो वो नहीं लगा रही है। उस लड़की के परिवारजनों ने और जिस मदरसे में वो गई होगी या जा रही होगी, जो कट्टरपंथी मौलाना उसे शिक्षा दे रहे हो, उन्होंने सिखा दिया कि हिंदू अगर कोई नारा लगाएं तो उनके साथ नारा नहीं लगाना। अरे ये वो जो एक लड़की बैठी है ना, वही पाकिस्तान की विचारधारा की लड़की है कि भाई अब ये मदनी आमदनी जैसे लोग, मैं इनको आमदनी कहता हूँ क्योंकि अपनी आमदनी के लिए इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग रह गए भारत में, कह जी हमने भारत को, हम भारत में बाई चॉइस हैं, हमने भारत को चुना है। नहीं, इन्होंने भारत को क्यों चुना है, उस जिन्ना की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। जिन्ना ने भारत के एक हिस्से को बना दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक हिस्सा बन गया बांग्लादेश। ये लोग इसलिए नहीं गए कि बचे हुए हिस्से को भी, ये जो भारत भूमि का बचा हुआ हिस्सा है, उसको भी इस्लामिक राष्ट्र बना सके। उसका प्रमाण है कि अभी थोड़े दिन पहले ये महमूद मदनी ने कहा है, जो भतीजा है, एक चचा है एक भतीजा है, बुझते हुए चंदबासी चिरागों तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। तो भतीजा ये कहता है कि यदि मुसलमानों को हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है तो वो भारत छोड़कर चले जाएं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। एक बार फिर मौलाना अरशद मदनी विवादों में और बोल रहे हैं कि भारत को नेपाल बनाकर मानेंगे, और इसी तरीके से आरएसएस अपनी विचारधारा थोपती रही तो एक ना दिन इस विचारधारा का अंत भी निश्चित है, और बोल रहे हैं मुसलमानों को कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ फैज खान जी हैं। फैज खान जी, क्या कहेंगे? आप तो जाते रहते हैं चैनलों पर, और कल इसी मुद्दे पे आपकी डिबेट भी हुई अच्छी खासी। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ,
मोहम्मद अली जिन्ना ने यही विक्टिम कार्ड वाला खेल खेला था और इस देश से पाकिस्तान को अलग कर लिया था। जी हम वंदे मातरम नहीं गा सकते तो वंदे मातरम को काट दो। हम भारत से मोहब्बत नहीं कर सकते, इसको माता नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, वंदे मातरम नहीं। हम गोमांस खाएंगे, हम हिंदुओं के त्योहारों की मिठाई खा लिए तो हमारा ईमान चला जाएगा, हमारे शरीर में रंग का एक बूंद भी लग गया तो अल्लाह वो उससे को जला देगा। तो हिंदुओं के साथ रहने से मुसलमान अपनी इबादत पूरी नहीं कर सकता, इसके लिए हमको पाकिस्तान अलग दो। पाकिस्तान अलग दे दिया तो भाई कई कट्टरपंथी वहाँ चले गए। अब ये मदनी आमदनी जैसे लोग, मैं इनको आमदनी कहता हूँ क्योंकि अपनी आमदनी के लिए इस्लाम को मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग रह गए भारत में, कहे जी हमने भारत को, हम भारत में बाई चॉइस हैं, हमने भारत को चुना है। नहीं, इन्होंने भारत को क्यों चुना है? उस जिन्ना की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। जिन्ना ने भारत के एक हिस्से को बना दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक हिस्सा बन गया बांग्लादेश। ये लोग इसलिए नहीं गए कि बचे हुए हिस्से को भी, ये जो भारत भूमि का बचा हुआ हिस्सा है, उसको भी इस्लामिक राष्ट्र बना सके। उसका प्रमाण है कि अभी थोड़े दिन पहले ये महमूद मदनी ने कहा है, जो भतीजा है, एक चचा है एक भतीजा है, बुझते हुए चंदबासी चिरागों तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। तो भतीजा ये कहता है कि यदि मुसलमानों को हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है तो वो भारत छोड़कर चले जाएं। मतलब उसने जिन्ना की ही विचारधारा को आगे बढ़ाया और जानबूझ के लोग भारत में रुके हुए हैं। और फिर मैं इसलिए कहता हूँ कि भैया ये मदनी नहीं आमदनी लोग हैं। जिन्ना भी अपनी आमदनी के चक्कर में वो काम किया और ये लोग भी अपनी आमदनी के चक्कर में काम कर रहे हैं और बार बार मुसलमानों को ये डर दिखा रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदू उनके साथ बड़ा बुरा कर देंगे। तो फिर से एक नया राष्ट्र बनाने की। अच्छा, बुरा कितना ये लोग कर रहे हैं देखो। आपने मुल्ला और बकरी की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है? मुल्ला और बकरी की कहानी सुनाता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने मदरसे से बाहर निकला, कट्टरपंथ की शिक्षा देता था वो, मदरसे से बाहर निकला। उसका खेत मदरसे से था 10 किलोमीटर दूर और वहाँ उसने खीरा उगाया था। तो जैसे ही वो मदरसे से बाहर निकला तो देखा कि एक बकरी शांत खड़ी हुई है, चुपचाप खड़ी हुई है, बिल्कुल शांति से। मुल्ला नसरुद्दीन ने डंडा उठाया और उस बकरी को मारने लगा और दनादन मारने लगा और बड़ी बेरहमी से मारने लगा, ऐसे मारने लगा कि बकरी मर जाए। लोगों ने रोका, अरे भाई बकरी को क्यों मार रहे हो, ऐसा नहीं मारो। नहीं, ये चुपचाप शांति से खड़ी हुई थी। अरे शांति से खड़ी हुई थी तो क्यों मार रहे हो? ये गंभीरता पूर्वक कुछ चिंतन मनन कर रही थी। क्या चिंतन मनन कर रही थी? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा खेत है, वहाँ पर मैंने वो खीरा उगाया है। ये इतनी गंभीरता से क्या सोच रही थी? मेरा खीरा खाने के बारे में सोच रही थी मेरे खेत में। ये लोग इतने गंदे हो चुके हैं। ये काम अभी थोड़े दिन पहले इन लोगों ने क्या किया, एक बस में बच्चे जा रहे हैं, लड़कियां हैं, अब बस में पिकनिक में सब जाते हैं तो गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, भगवान का नारा भी लगाते हैं, जय हिंद भी बोलते हैं। तो ऐसी ही बच्चियां कह रही हैं, भगवान के नारे भी लगा रही हैं और सब खुश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इन कठमुल्लों के हाथ जब वो वीडियो लगा तो उन्होंने क्या गंदगी निकाली पता है? एक मुस्लिम बच्ची बैठी है वहाँ, इसलिए बाकी लड़कियाँ भगवान का नारा लगा रही हैं और बाकी लड़कियाँ हिंदू हैं। अच्छा, उनको ये नहीं पता है कि जो लड़कियां नारा लगा रही हैं उसमें से भी कई मुसलमान हो सकती हैं, 2-4 मुसलमान हो सकती हैं। भाई मुझे इशिका तनेजा जी ने बुलाया लक्ष्मी जी के कार्यक्रम में, सब जय लक्ष्मी मैया कह रहे थे, मैं भी जय लक्ष्मी मैया कह रहा था। अब एक आध कट्टरपंथी कठमुल्ला वहाँ बैठा हो जो जय लक्ष्मी मैया नहीं कहे तो भैया गलती उसकी है ना, वो अपने कट्टरपंथ के कारण नहीं बोल रहा है। तो दूसरे दृष्टिकोण से देखो, जो एक लड़की नहीं बोल रही है, भगवान की जय नहीं बोल रही, यानी उसकी अपब्रिंगिंग कितनी कट्टरता से हुई है कि यदि 100 लोग भगवान का नारा लगा रहे हैं तो वो नहीं लगा रही है। उस लड़की के परिवारजनों ने और जिस मदरसे में वो गई होगी या जा रही होगी, जो कट्टरपंथी मौलाना उसे शिक्षा दे रहे हो, उन्होंने सिखा दिया कि हिंदू अगर कोई नारा लगाएं तो उनके साथ नारा नहीं लगाना। अरे ये वो जो एक लड़की बैठी है ना, वही पाकिस्तान की विचारधारा की लड़की है कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही नारे, ऐसे ही भजनों के तो खिलाफ हैं कि आप हम पे थोप रहे हो। हम जबरदस्ती वंदे मातरम थोड़ी बोलेंगे, जबरदस्ती जय श्री राम थोड़ी बोलेंगे। बस से आपको तो आप थोप रहे हैं क्या? मैं उसी बस से ही आपको उदाहरण बता रहा हूँ। इनका कहने का ये मतलब है
कि 100 अगर जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं और एक मदनी की विचारधारा का कट्टरपंथी बैठा है, तो इनके कहने का मतलब है तुम जय श्री राम का नारा नहीं लगाओ, तुम भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं कहो, क्योंकि अफेंड हो जाएंगे। अबे तुम भारत माता की जय और वंदे मातरम से अफेंड होते हो तो होना चाहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, जिंदाबाद बोलने से किसी का दिल टूटता है तो ऐसे दिल को टूट जाना चाहिए। किसी के दिल में चोट पहुंचती है अगर मैं वंदे मातरम बोलूं तो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूं तो उसको तो मैं खूब चोटिल करूंगा। बेशरम लोग, जिस देश में खाते हो पीते हो वहाँ की जय सुन के तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती है, तुम चोटिल हो जाते हो। हिंदू धरती को भी पूछता है, सूरज को भी पूछता है, वृक्ष को भी पूछता है। अरे सुनो, हिंदू नदी को भी पूछता है, सबको पूछता है। वो उसकी जय बोले तुम ऑफेंड हो जाओगे, तो खाना पीना क्यों खा रहे हो यहाँ पे? वो लड़की, एक लड़की जो नारा नहीं लगा रही थी उस बस में, वो उसी मदनी की विचारधारा की कट्टरपंथ का प्रतीक है जो भारत का विभाजन करेगी। आरएसएस क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? इन्हें तो हिंदू राष्ट्र से खिलाफत है ना उनकी, तो हिंदू राष्ट्र मत बनाइए और मुसलमान शांति से रहेगा। आप क्यों आरएसएस की एजेंट की तरह हमेशा बात करते हैं? क्यों हिंदू राष्ट्र का पक्ष लेते हैं आप? एक बात तो अपनी ज़बान को आप पहले संभाल लीजिए। आरएसएस में एजेंट नहीं होता है, आरएसएस में स्वयंसेवक होता है। एजेंट होता है आईएसआई में, एजेंट होता है आईएसआईएस में। तो एजेंट जो है ना, जो है ये मदनी आमदनी जैसे लोग, तो उनके दिमाग में इसलिए ये एजेंट एजेंट घूमता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो एजेंट है, जिन्ना की विचारधारा के एजेंट है। इसलिए अब आरएसएस की ये विचारधारा है अखंड भारत की। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा कि जी भारतीय शब्द भी अच्छा, ठीक है, आप हिंदी भी बोलो, आप हिंदवी भी बोलो, कुछ लोग इंडियन भी बोलते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शब्द हिंदू है। अब अरबी हमको हिंदी बोलते हैं और आरएसएस हिंदू शब्द बोले, या विराट हिंदू समुदाय अपने आप को हिंदू शब्द बोले, तो इससे क्या दिक्कत है? और हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है आपको? आप घोषित करो ना करो, भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में समादर का भाव है, यानी कि हिंदू उतना ही मस्जिद का सम्मान, दरगाह का सम्मान, चर्च का सम्मान करता है जितना कि मंदिर का सम्मान करता है। लेकिन आप किसी सेमेटिक वाले को बोलो, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इसको आप बोलो कि भाई तुम राम जी का सम्मान कितना करते हो कि नहीं करते हो, तो वो कोई जवाब नहीं देगा। वही कोई मुसलमान पूछ ले कि आप हमारे अल्लाह का सम्मान कितना करते हो, और हिंदू कह दे भाई जितना तू मेरे राम का सम्मान करता है उतना मैं तेरे अल्लाह का सम्मान करता हूँ, तो वो बुरा मान जाएगा। क्यों बुरा मानेगा पता है? क्योंकि वो राम का सम्मान करता ही नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि भैया मैं तो राम का सम्मान करता ही नहीं हूँ, तो ये मेरे अल्लाह का सम्मान क्यों करेगा। यानी कि समादर का भाव कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पैकोड़ा, सब जगह से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। रुचिनाम वैचित्र्य द्विजकुटलनाम पतिजुषाम नृणामे को गम्यस्तु मसी पैसमर्णव इव, ये विचारधारा केवल और केवल हिंदू धर्म की है। नहीं तो आप ईसाई से पूछो ना, क्या मंदिर के मार्ग से वो ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? वो बोलेगा नहीं। मुसलमान से पूछो क्या मंदिर में घंटी बजाकर राम जी की पूजा करके ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? वो कहेगा नहीं। हिंदू से पूछो क्या मस्जिद से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? वो कहेगा है। हाँ। चर्च से पहुंचा जा सकता है? वो कहेगा हाँ है। इसलिए वो दरगाह भी जाता है, मस्जिद भी चला जाता है, चर्च भी चला जाता है। मदनी जब कहते हैं कि हम नेपाल बना देंगे, अगर मुस्लिमों को ऐसी निशाना बनाया गया, उनके ऊपर अपनी विचारधारा थोपी गई, हिंदू राष्ट्र अगर थोपा जाता है तो हिंदुस्तान और भारत को वो नेपाल बना के रख देंगे। नहीं देखो, ये जो कलमा पूछ के और पैंट उतार के और नाम पूछ के जिन लोगों ने गोली चलाई, तो इंडियन आर्मी ने क्या किया उन लोगों के साथ? खोपड़ी खोल दी। अब देखो, आप इस देश में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करोगे, नेपाल की तरह अव्यवस्था फैला देंगे, अराजकता फैला देंगे, तो इंडियन आर्मी अपना काम करेगी। आप तो सीधा सीधा धमकी दे रहे हो ना इस देश में, आप तो आतंकवादी हो सीधा सीधा, फिर आतंकियों के स्लीपर सेल हो, आप उग्रवादी हो। अब आप उनको स्लीपर सेल बोल रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं आप आरएसएस के स्लीपर सेल हो, आप भाजपा के स्लीपर सेल हो। हाँ भैया, इस्लामाबाद से देश चले, बीजिंग से देश चले, मॉस्को से देश चले, इससे कहीं श्रेष्ठ है कि नागपुर और दिल्ली से ये देश चले। मैं अखंड भारत वाला हूँ, भारत माता की जय वाला हूँ। तो एक बात उनको हिंदी में समझा दो, आरएसएस का स्वयंसेवक होना क्या बुरा है बताओ? वो बोल के दिखाएं कि वो जिन्ना की औलाद है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा की वो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, आईएसआईएस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बोल के दिखाना। मैं तो कह रहा हूँ
मैं आरएसएस की अखंड भारत की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आरएसएस की भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जो हिंदुत्व का मूल है सर्वधर्म समादर, सर्वधर्म समभाव से ज़्यादा समादर, यानी कि सभी का समान भाव से आदर करना, ये विचारधारा आगे तो मदनी का भी यही कहना है कि सबका समान रूप से सम्मान किया जाए। क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना है? सम्मान सबका समान, मुस्लिम का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना हिंदू का है देश में। मदनी से ये पूछो ना कि मोहन भागवत जी ने कहा कि इस्लाम था और रहेगा, जो ये कहे कि इस्लाम नहीं रहेगा, ऐसी विचारधारा का व्यक्ति हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता। अब मदनी को बोलो राम का नाम था, है और रहेगा, जो ये सोचे राम का नाम नहीं रहेगा, ऐसी सोच का व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता। ये बात मदनी बोल सकता है? नहीं बोल सकता, इससे उसका ईमान चला जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी जिस हिंदुत्व की विचारधारा की बात कर रहे हैं वो सर्वधर्म समादर की है, लेकिन मदनी जिस विचारधारा की बात कर रहा है वो सर्वधर्म समादर की नहीं है, केवल मेरा सही बाकी सब गलत। इसीलिए हम बात करते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा प्रखरता से रहेगी ना तो मुसलमान भी सुरक्षित, ईसाई भी सुरक्षित, सिख भी सुरक्षित, सब सुरक्षित, और इस्लाम के तमाम फ़िरके भी सुरक्षित। अभी पाकिस्तान में बम फटा ना, किनकी? शियाओं की मस्जिद में। भारत में फटता है क्या? नहीं फटता है ना। तो मुसलमानों के तमाम फ़िरके और ईसाइयों के तमाम फ़िरके भी भारत में सुरक्षित तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, यानी जब तक ये हिंदू राष्ट्र है। तो ये भारत हिंदू राष्ट्र है भैया, तभी ये सुरक्षित है, और ऑफिशियली भी बन जाए ना तो और सुरक्षित हो जाएंगे। इस बात को समझ जाना चाहिए। तो फिर अब मदनी के विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो फिर आप इस्लाम से भी सहमत नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो बोलता वही मदनी बोल रहे हैं। जो मदनी बोलता है वो कट्टरपंथ की भाषा है, वो आतंकियों के स्लीपर सेल की भाषा है, वो जिन्ना की भाषा है। जिन्ना की भाषा इस्लाम की भाषा होगी? जिन्ना खाता था सुअर। ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ, इसको टू टू नहीं कर देना, बीप बीप कर देते हो ले जाके। मेरे को यही यूट्यूबर लोग से और ये लोग से चिढ़ाती है, इसलिए ऑथेंटिक बात बोलता हूँ, तुम उसको टू टू कर देते हो। हम नहीं करते हैं। कोई भी शब्द ऐसा जो बरगल हो, जो गाली गलौच हो, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जानवर का नाम है ना सुअर, और जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, उसने बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो क्या ये विचारधारा इस्लाम की विचारधारा है कि जिस देश में रहो उसे तोड़ दो? क्या ये विचारधारा है कि सुअर का मांस खाओ? क्या ये विचारधारा है कि शराब पियो? जिन्ना की तो यही विचारधारा थी ना, और यही विचारधारा मदनी की है। जिस देश में रहो अराजकता फैला दो, उसमें अनरेस्ट फैला दो, उसको तोड़ दो। ये इस्लाम की विचारधारा नहीं है। इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ने का नाम है, इस्लाम दिलों को तोड़ने का नाम नहीं। मदनी के अनुसार आप जैसे आरएसएस के एजेंट हुए, स्वयंसेवक कहते हैं अपने आप को, वो एजेंट आपको बोलते हैं कि अराजकता आप जैसे लोग फैला रहे हैं जो इस्लाम को हर रोज गालियां दे रहे हैं डिबेट शो में। पूरा मदनी गैंग, पूरा टुकड़े गैंग, पूरा विक्टिम कार्ड गैंग और पूरा कौन जात गैंग, ये सब मिलके बता दे कि मैंने कहाँ इस्लाम के खिलाफ एक भी शब्द बोला है। भारत माता की जय बोलना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ नहीं है। वंदे मातरम बोलना इस्लाम सिखाता है, भारत माता की जय बोलना इस्लाम। मदनी क्यों नहीं बोलता है? वो कट्टरपंथी आदमी है। भारत माता की जय कहना इस्लाम सिखाता है, वंदे मातरम कहना इस्लाम सिखाता है, आपका हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना इस्लाम सिखाता है, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना इस्लाम सिखाता है, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया कहना इस्लाम सिखाता है, अपने वतन से मोहब्बत करना इस्लाम सिखाता है। और मदनी कहता है कि वतन से मोहब्बत करना इस्लाम नहीं सिखाता है, तो उसको इस्लाम की रीस्टडी करने की ज़रूरत है। वो नहीं कहता है तो उससे पूछो ना क्यों नहीं कहता है। किताब एक ही है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मदनी का कॉन्सेप्ट अलग है, आपका कॉन्सेप्ट अलग है। तो आप जो कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट उसी किताब में मदनी को देखने को क्यों नहीं मिलता है? तो मदनी ठीक लोगों से आके हमसे मिले, हम उसे बता देंगे कहाँ लिखा है। हम उसे बताएंगे कि उम्मुल कुरा शब्द लिखा है, मक्का शरीफ को सभी शहरों की माँ कहा गया है। जब मक्का शरीफ पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान शरीफ माँ कह रहा है, सभी शहरों की माँ कह रहा है। और शहरों की माँ से क्या ताल्लुक़ है, शहरों की माँ से क्या अर्थ है, शहरों की माँ से क्या मतलब है? लेकिन वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं ना कुरान में। अरे उम्मुल वाला अब्बा वाला कॉन्सेप्ट है। अरे यार उम्म यानी माँ कहते हैं हिंदी में, और अरबी में उम्म कहते हैं, और अंग्रेजी में मदर कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में महतारी कहते हैं, और आई कहते हैं मराठी में, दाई कहते हैं, माई कहते हैं, मदर कहते हैं, मैरी कहते हैं इंग्लिश में।
तो इसमें दिक्कत क्या है? शब्द तो अलग अलग, उम्मुल कूरा, उल कूरा, सभी शहरों की माँ मक्का। तो मेरा देश सभी देशों की माँ है, भारत माँ। और सभी शहरों से और सभी देशों से मतलब खाली भूखंड से नहीं होता है, वहाँ बसने वाले लोग होता है। सभी शहरों की माँ मक्का अगर है तो वह जितने भी शहरों में लोग हैं उन सब की माँ मक्का है। तो उम्मुल मुमालिक मेरी भारत माँ है, यानी जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं सबकी माँ मेरी भारत माँ है, अकॉर्डिंग टू कुरान कह रहा हूँ। लेकिन आपके कहने पे तो लोग रोड पे नहीं आएंगे, लेकिन मदनी के कहने पे जरूर इस्लामिक लोग पत्थर लेके रोड पे आ जाएंगे। अभी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को मिथ्या चेतना में, फॉल्स कॉन्शियसनेस में डाल के रखा हुआ है, इसलिए इनके कहने में आ जा रहे हैं। अब ऐसे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है जो भारत माता की जय कहते हैं, जो कहते हैं हम फिलिस्तीन की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। भाई हम जिस देश में खा रहे हैं पी रहे हैं तो हम उसकी जय बोलेंगे ना। और सोशल मीडिया उठाकर देख लो तो ऐसे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। और मौलाना नसीरुद्दीन वहाँ बरेली वाले साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। समझ रहे हो? मुख्तार अंसारी के भाई यदि ये कह रहे हैं, सांसद हैं, तो हमारे कहने का कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब सोशल मीडिया में सारे मुसलमान उठ कर आ रहे हैं कि हमको एक कट्टरपंथ वाला, जिस तरीके से मौलानाओं ने हमको इस्लाम सिखाया है, भाई वो इस्लाम का गलत स्वरूप प्रस्तुत किया था उन लोगों ने, हम सही स्वरूप इस्लाम का लेकर आएंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अब इन कट्टरपंथियों की चाल में मुसलमान नहीं आएगा। जी धन्यवाद।